तेरा रब पे भरोसा नहीं, और अगर भरोसा है तो फिर हराम के लुकमे की तरफ क्यों बढ़ा? सुभान अल्लाह। या तो ये कह के तेरा रब तुझे देख नहीं रहा, अगर तेरा ये नजरिया खुदा देख रहा है तो फिर तू ब्याज की तरफ क्यों बढ़ा? तूने शराब क्यों बेची? तूने जुए में हाथ क्यों लगाया? हराम के सिक्के की तरफ तेरा कदम क्यों बढ़ा? अगर गुर्बत आ गई थी, इम्तिहान की घड़ियां थी, तो तुझे लावारिस तो नहीं छोड़ा गया। मेरे नबी ने कहा था, लो मैं तुम्हें एक जन्नत में जाने का कार्ड दे के जा रहा हूँ। आका करीम ने 2 रकात नमाज़े हाजत अता की, फरमाया मुसीबत में घिर जाओ, फाकिर हो जाए, काम न चले तो इधर उधर ठोकरे न खाना, मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज़े हाजत अदा करना, फिर हाथ उठाना। कहते हाथ उठाने में देर होगी, रब को तेरी झोली भरने में देर नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह हलाल कमाई की कोशिश, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जब लुकमे हलाल के होते हैं ना, फिर दिल में ईमान का नूर फूटता है। क्या बात, तब दिल में नूर फूटता है ईमान। जब लुकमे हराम के होते हैं ना, तो फिर इंसान तबाह होता चला जाता, बर्बाद हो, फिर उसे दिखता ही कुछ नहीं, बिल्कुल दिखता ही कुछ नहीं। वो किधर चले, हम कहाँ जा रहे हैं? खुदा की कसम आरब की बारगाह। वो दिक्कतें आती हैं, अल्लाह वालों के रास्तों में दिक्कतें आती हैं। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा हबीब अजमी, हबीब अजमी इतने बड़े ब्याज के बिजनेसमैन थे, सौदागर थे, इतने बड़े थे कि एक वक्त का खाना भी बिना ब्याज के पैसे के बनता ही नहीं। समझ गए बात? समझो है ना? थके तो नहीं ना अभी? अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम, सुन ले जरा, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। एक वक्त का खाना भी बिना ब्याज के पैसे के नहीं बनाते थे, बनता ही नहीं। एक दिन ना आप गए किसी से अपना पैसा वसूल करने, बेवा औरत थी, बहुत गौर से सुनो, अगर गुनाह हो गए तो रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। कहां गए? ब्याज का पैसा लेने के लिए। जब ब्याज का पैसा लेने गए ना, तो औरत बेवा थी। उसने कहा हबीब आज कुछ नहीं है, कुछ दिन की मोहलत दे। कहने लगे कई बार आ गए, आज खाली नहीं जाऊंगा, कुछ है कि नहीं? वो लोग सच्चे थे, उनके मकान कच्चे होते थे लेकिन ईमान के पक्के होते थे। आज जितना पक्का मकान हो रहा है ना, उतना ही कच्चा हमारा ईमान हो रहा है ना? उन्होंने कहा ना, बताना कुछ है घर में? उसने कहा हबीब कई दिन से बच्चे रो रहे थे गोश्त के लिए, बड़ी मेहनत से मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, बस वही है। कहने लगे वही ला के दे। औरत रोई, हबीब बच्चों पे तरस खा, मेरे बच्चों ने बहुत दिन के बाद गोश्त की सूरत देखी है, खाने देना। गए जबरदस्ती छीना, वो घर लेके आए। बीवी ने कहा हबीब कहां से लाए? कहा कि फला औरत के यहाँ गया था, कुछ नहीं मिला, गोश्त का टुकड़ा ही ले आए। बीवी ने रो के कहा हबीब डर अल्लाह से, मुझे डर लगता कहीं रब का अजाब ना आ जाए, कम से कम बेवा पे तो तरस किया होता, उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। हबीब अजमी की बीवी कह रही उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। कहा चुप कर, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। तू खाना बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप नहाने के लिए गए, बीवी ने खाना बनने रखा। हबीब अजमी नहा के वापस आए, बीवी से कहा खाना बन गया? कहा अभी देखती हूँ। जब हांडी का ढक्कन खोला ना, तब उसमें गोश्त नहीं था, एक एक रेजा रेजा गोश्त का खून बन चुका था। एक एक रेशा गोश्त का खून बन गया था। तड़प गई औरत, हबीब मैंने कहा था कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, देख आज रब का अजाब आ गया है, गोश्त का खून बन गया है, कलेजा धक धक हो गया हबीब का। अब क्या किया जाए? कहा हबीब वक्त है तौबा कर ले, अभी गोश्त खून बना है, अभी रगों का खून ठंडा नहीं हुआ है, अभी सांसें चल रही है, तौबा का वक्त है, आ जा। हबीब अजमी ने इरादा कर लिया, तौबा करने की नीयत से जा रहे हैं। खुदा की कसम देखो तो सही, जब गुजर रहे हैं, बच्चों ने देखा हबीब अजमी जा रहे हैं, कहते हैं बच्चों पीछे हट जाओ, वो देखो इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके पैर की धूल उड़ के कपड़ों पे लग गई हम सारे जहन्नमी हो जाएंगे। जैसे इतना हबीब ने सुना है, चीख निकल जाती है मेरे मालिक मैं तो तेरा गुनहगार था, कम से कम मखलूक में रुसवा न कर, ए मेरे परवरदिगार इन बच्चों के आगे जलील न कर। रोते जा रहे हैं, वली की बारगाह में गए, सच्चे दिल से तौबा की है, वापस आ रहे हैं। अब वही बच्चे देख के कह रहे हैं हट जाओ, वो देखो हबीब आ रहा है, अब जहन्नमी नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है ये जन्नती हो गया
आ गए, अब भी रास्ता छोड़ दो। एक ने कहा क्यों? कहा पहले इसलिए रास्ते से हटे थे कहीं इसकी खाक हम पे ना पड़ जाए, अब इसलिए हट रखे हैं कहीं हमारी खाक इस पे ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। हबीब घर आए हैं, अब अल्लाह की तस्बीह में लग जाते हैं। कई दिन के फाके हो गए। एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज देखो तो सही, अब क्या करना है, अब कोई रोजी घर में नहीं है, बच्चों के फाके देखे नहीं जाते हैं, हबीब कुछ तो करो ताकि बच्चों को लुक़मे मिल सके। हबीब कहते हैं मेरी शरीक हयात, मेरी ज़ौजा, क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा बिजनेस का काम था, आज तक कोई काम करने की आदत नहीं पड़ी। कहती मंडी चले जाओ, कितना तो कर लाओगे, कम से कम बच्चियों का पेट भर जाए। हबीब कहते हैं ठीक है कल मंडी जाऊंगा। अगले दिन बीवी ने थैला लिया, शोहर के हाथ में दिया, कहा जाओ मेरे सरताज शाम को आना तो इसमें राशन लेके आ जाना। अल्लाह अकबर। हबीब चले गए, जैसी बगल में थैला दबाया गया, मंडी की तरफ जा रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, आवाज दे के कहती हबीब इया कबल हराम, खबरदार खाली आ जाना, आज भी हराम का लुकमा नहीं लेके आना है। हबीब अजमी ने रोते हुए बीवी को देखा, चल दिए मंडी की तरफ। मंडी में आके खड़े हो गए हैं, लेकिन साहिब अब तो दौर चालाक लोगों का है, होशियार लोगों का है, अब तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग पैदा हो रहे हैं, कोई किसी की मदद करने तैयार नहीं है। हम तो मंडी भी जाते हैं तो ताकतवर मजदूर लेके आते हैं ताकि 100 रुपए ले, 120 की ईंटें उठा के डाले, 200 रुपए ले, 400 का काम करे। और तुम्हें खुदा का वास्ता हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है। हमेशा फायदे के सौदे कभी कामयाब नहीं होते हैं, कभी घाटे के सौदे कर लिया करो। खुदा की कसम जब तुम रब की रजा के लिए घाटे का सौदा करोगे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 सलामत रहो। जिंदाबाद। यार अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। सुने जरा, मंडी भी जाते हैं ना तो हम तो ताकतवर बंदा ढूंढते हैं, देखते भाई कितनी ईंट उठा लेगा, मसाला कितना, गड्ढा कितने खोद लेगा, कमजोर को कोई लाते ही नहीं। और यार कभी रब की रजा के लिए कभी कमजोर को भी लाया कर। मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में सुने बहुत, मंडी में जाके खड़े हुए ना, सबने देखो सफेद बाल है, ये क्या काम करेगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। जब आधा दिन चढ़ने लगा ना और जब देखा कोई लेके जाने तैयार नहीं, खुद आप कहने लगे यार मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, आधे पैसे दे देना, मुझे ले चलो काम, आधे पैसे ले लेना। खुदा की कसम बच्चों की भूख बाप को कहां ले आती है। मैं एक बात नौजवानों आपसे कहूं, बाप हर तूफान से लड़ जाएगा, हर मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन बाप भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता है, सुभान अल्लाह, नहीं देख सकता। मैं कभी फिलिस्तीन की तस्वीर देखता हूं ना रोना आता है। मैं कहता हूं हमारे बच्चे की पसंद का खाना ना मिले तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। फिलिस्तीन वालों तुम्हारे ईमान को सलाम, अल्लाह तुम्हारे हौसले और जुर्रत को सलाम। तुम्हारे बच्चे एक एक महीने से फाके हैं और किसी बेगैरत अरब को गैरत नहीं चल रही है, दिल दुखता है। और उनके खलेरे मुसेरे भाई भारत में चीख के कहते अरब वालों को बुरा मत कहो, सऊदिया वालों को बुरा मत कहो। गैरत नहीं आती है जब तुम्हारे सऊदी खालू अय्याशी में डूबे होते हैं, फिलिस्तीन के बच्चे पानी को तरसते हैं, तुम सऊदिया के अंदर शराब फ्री बांट रहे हो, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? फिलिस्तीन में मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की शहजादियां एक वक्त के पानी को तरस रही हैं और तुम अय्याशी के पानी में डूबे हुए हो, किसकी हिमायत की बात करते हो? खुदा की कसम तुम्हारे आगे के खाने कुत्ते तक ना खाएं, वो देख नबी की उम्मत की भूखी शहजादियां रोटी के लिए तड़प रही हैं, तुम किसे अपना कह रहे हो? और यार अगर गैरत होती, मुस्तफा वाले होते। आओ मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ, इन सऊदी बदमाशों ने शराब के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, अय्याशी के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, सिनेमा हॉल चालू किया, फिलिस्तीन नहीं देखा, इन्होंने शोरूम खोले ऐसे जिसमें औरतें नंगी जाती हैं, सऊदी के बदमाशों ने फिलिस्तीन के गरीब नहीं देखे, दिल दुखता है हमारा। खुदा की कसम आज अगर सऊदी में उमर फारूक आजम होते, किसी में जुर्रत नहीं थी फिलिस्तीन की तरफ नजर उठा के देख लेता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा हिंदुस्तान, फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा के मुसलमान, गाजा के मुसलमान, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। जब हमारी बाबरी मस्जिद का बिल पास होता है तो कहते हैं इसमें पहली नमाज पढ़ाने काबे का इमाम आएगा, लात मारते हैं हम ऐसे इमाम को, लात मारते हैं। हम भारत के गरीब मस्जिद की छोटी मोहल्ले के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन किसी हराम खोर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जरा। पैगामे आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम जिंदाबाद। क्या दिल नहीं तड़पते तुम्हारे? वो फिलिस्तीन की बच्ची ने एक बोर्ड उठाया हुआ था और उसमें लिखा था, अगर मैं मरूंगी और अब से अपने रब से मिलूंगी ना तो सबसे पहले खाना मांगूंगी। वो पेट भर के खा के सोने वालों, अय्याशियों में दौलत लगाने वालों, गैरत क्यों नहीं आती तुम्हें? गैरत क्यों नहीं आती? और बहस यहां करते हो कि अगर वो हक पे ना होते तो वहां उनका तसल्लुत क्यों होता? शर्म नहीं आती है? अगर तसल्लुत से हक साबित होता तो एक दिन 360 बुत रखे हुए थे काबे में, क्या बुत वाले हक पे थे? शर्म नहीं आती है? और यार एक बोतल पानी भेज दिया होता तुमने कम से कम, तो कलेजा ठंडा तो होता कि कम से कम इन मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत तो आई। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मरना है सभी को, सभी को मरना। ओ भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। हम इतना कर सकते हैं, मुसल्लों पे हाथ उठा के रब से दुआ कर सकते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं एक गुमान के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक भी सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसकी जबान से आज तक फिलिस्तीन के लिए दुआ या लफ्ज ना निकला हो। एक भी नहीं हो। घर सजे ना 12वीं पे, मुझे फिलिस्तीन याद आ रहा। घर सजे, गलियां सजी, अल्लाह काश कुछ तो होता, कुछ तो होता यार, कुछ तो होता। वो भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो, भूख बड़ी सख्त चीज है, बड़ी सख्त चीज है। वो किसी घर में फाका था, हालात अल्लाह बेहतर करे। हमारे पास पैसे होते ना, हम इतरा के दिखाते हैं लोगों को, इतरा के दिखाते ना। यार अल्लाह तुम्हें अच्छा खिलाए ना तो कभी पड़ोस में भी झांक के देखो, अगर उसके आंगन से चूल्हा ना धुआं ना उठे ना तो समझ ले इसके घर ताज़ा खाना नहीं बना है, ताज़ा खाना नहीं बना है। जा बैठक पे बैठने के बहाने से जा, अंदाजा हो जाता है। चेहरे उतरे लगे ना तो हाथ पकड़, कहना यार आज मेरा जी चाहता है तू मेरे साथ खाना खा ले। उसे ला और अपने दस्तरखान पे बैठा, और बैठाने के बाद फिर हुजूर की सुन्नत अदा कर। खुदा की कसम फिर देख तेरे एक एक लुकमे में अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्ते कितने आसान फरमा दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बैठे ऐसे भाई, आगे बैठे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मद्दाहे खैरुल अनाम, नाशिरे मसलक आला हजरत, शायरे मसलक आला हजरत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामाजिल्लाहु की आमद हो चुकी है। माशाल्लाह जो ऑपरेशन मैं घंटों में करता हूँ ना, वो ऑपरेशन असद भाई मिनटों में कर देते हैं, है ना। हमारी घंटों की बातें ये मिनटों में लपेट के ना छुट्टी कर देते हैं। अल्लाह असद भाई की उम्र में बेपना बरकतें अता फरमाए और यूं ही मसलक आला हजरत की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असद भाई के आने का मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया। रिजवान भाई भी आए माशाल्लाह। अभी नहीं, आपका सलाम। असद भाई सुनने के लिए आए। तो जो है ना सारे लोगों को, तो भूख बड़ी चीज, वो किसी घर में फाका हुआ, कई दिन की फाका कशी के बाद इत्तेफाक से ना वालिद का इंतकाल हुआ।
जब वालिद का इंतकाल हुआ ना तो फिर मोहल्ले वालों ने भाती की रोटी होती है ना जो मैयत के घर जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं इधर, मैयत की रोटी समझे ना, मैयत की रोटी भेजी। घर वालों ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। फिर कई दिन के बाद बच्चे ने फिर कहा, अम्मी अब हमारे घर में मैयत कब होगी? माँ ने कहा, बेटी बात क्या है? उसने कहा, उस दिन पेट भर के खाना मिला था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, अब फिर कोई जाएगा तो शायद फिर तभी पेट भर के खाना मिले। ओ यार ख्याल रखा करो, ख्याल रखा करो सबका। सबसे बड़ा सदका जो है ना वो भूखों को खाना खिलाने का है। भूखों को खाना, आज सब रो रहे हैं, बरकत नहीं है। बरकत तो थी और है, हम हासिल नहीं कर पा रहे, दिलों में जगह नहीं रहती। क्या दौर नहीं बदल गए? पहले मेहमान आता था तब लोग खाना खाते थे, आज चला जाता है तब लोग खाना खाते। बदलने के तरीके, पहले आगे की रोटी कुत्तों को उठा के डाल देते थे, आज पहले कुत्ता मार के भगाते फिर खाने बैठते। पहले के बुजुर्ग कितने अच्छे थे, टूटे फूटे दाने रखते थे, दोपहर में सुबह में परिंदों को डालते थे, वो खाते थे, फिर कहते थे शुक्र है रब के मेहमान खा के चले गए। आज है ये हौसला, आज है ये गुंजाइश? नहीं ना, आज तो मेरा बस चले तो मैं छीन के खा लूं, ये कंडीशन हमारी। खुदा रहा बदले अपने आप को। तो बच्चों की भूख हबीब अजमी को ले गई मंडी, किसी ने नहीं लिया। कहने लगे यार ले चलाते दे दे। कहा बाबा ये तेरी उम्र आराम की है, काम की नहीं है। ओ भाई वो क्या कहते हैं, ज्ञान देना, ज्ञान देना एकदम शुरू कर देता है। कोई 4 दिन का लौंडा ही क्यों ना हो, क्या वो नहीं जानता कि मेरी कमर अब झुक गई है, मुझे आराम करना चाहिए? तुम बताओ कि कई उम्र काम की नहीं है? ओ भाई अगर झुकी उम्र में भी कोई आया मंडी तो सोच मजबूरी ले आई है, मजबूरी ले आई। हम तो बड़ी जल्दी में रहते हैं। जब से टिर्री चली है ना, टिर्री यहाँ क्या बोलते हैं, टुक टुक के टिर्री क्या बोलते हैं? तवज्जो है ना? हाँ तो ये जो जब से टिर्री चली है ना तो ये वही लोग लेके आए, अल्लाह ने जिन्हें गुंजाइश दी। लेकिन आज भी बहुत गरीब लोग पैर वाला रक्षा लेके चलते, देखा होगा तुमने ना, कानपुर लखनऊ पैर वाला रक्षा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जल्दी जाना, तो रक्षे वाले को हमने नजरअंदाज किया और टुक टुक में बैठ गए। ओ भाई 5 मिनट देरी से तो पहुंचेगा ना, ये 10 रुपए उस रक्षे वाले के साथ बैठ के देते। हो सकता है ये भी बच्चों से राशन का वादा करके आया हो। कितने साइकिल रक्षे वाले खाली लौट जाते हैं, लेकिन वक्त बचाने के चक्कर में हम किसी गरीब पे ध्यान नहीं देते। ये छोटे छोटे काम लगते हैं ना, ये बड़े बड़े काम आ जाएंगे, बड़ा काम निकालेंगे। हबीब अजमी मंडी में खड़े, कोई लेके जाने वाला नहीं। उम्र झुक गई है यार, तेरी उम्र तो नहीं है ना काम करने की। सूरज देखा चढ़ाया, ख्याल आया अब तो कोई लेके नहीं जाएगा। थैले को देखा, बीवी ने दिया था राशन लेके आने, छुपा लिया बगल में। घर नहीं जा सकता, बच्चे इंतजार में लगे। कहां जाए? मस्जिद नजर आ गई, मस्जिद में गए और जाके वुजू किया। इतना रोए कि चेहरा तर दाढ़ी तर। मालिक मुझे किसी ने काम के लायक नहीं समझा, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं तेरी भी क्या इबादत करूं, पैर भी कांपते, होठ भी साथ नहीं देते, अब वजन बदन लड़खड़ाता। मालिक जो भी है ना, मैं तेरी घर की नौकरी करूंगा। झाड़ू लगाने लग गए, शाम तक झाड़ू लगाते रहे। ए अल्लाह इतना दे दे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। शाम तक झाड़ू लगाई, अंधेरा हुआ, घर की तरफ चल दिए। दूर से खड़े होकर देखा बच्चे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। बच्चों को सोता हुआ देखा, दीवारें नीची थी। घर के दरवाजे पे गई, बीवी खड़ी थी, हाथ पकड़ा, सरताज का अंदर लाई है। खुदा की कसम वो कैसी लायक बीवियां थी, कैसी जन्नती औरतें थी। ये नहीं कहा था निकम में खाली आ गया है, कुछ लेके क्यों नहीं आया, मेरा सूट कहां से आएगा, चूड़ी कहां से आएगी। शोहर का चेहरा उतरा हुआ देखा, हाथ पकड़ा ले आई, लगता है थक गए हो। पैर धुलाए, वुजू कराया, जो चीज फारिग हुए नमाज, वहां से लेट गए बिस्तर पे। लेटने के बाद बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश करने लगी। कहती सरताज बताओ ना आज काम पर गए थे, क्या हुआ? बीवी में गया था ना काम पे, कहा कुछ लेके नहीं आए? कहा काम तो किया है लेकिन मिला कुछ नहीं। कहा क्यों नहीं मिला? कहा मैंने मालिक ने मुझे दिया नहीं, मैंने उससे मांगा नहीं। कहा कि फिर मांग लेते, बता देते ना कि मेरे बच्चे भूखे हैं। कहते मेरा मालिक इतना बड़ा है,
मुझसे एक दिन की नौकरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ये कहती कोई बात नहीं है, कल जाओगे? कहा हाँ कल फिर जाऊंगा। फिर कल मांग लेना। कहते हिम्मत करूंगा। आए फिर मस्जिद में आकर के झाड़ू लगाई, सफाई की है, सजदे कर रहे हैं, शाम तक फिर इबादत में रखे रहे। शाम को जाने का वक्त हुआ है, फिर उठाया थैला, फिर बगल में दबाया, वापस आ जा रहे हैं। फिर घर के दरवाजे पर फिर बीवी ने इस्तकबाल किया, खाली हाथ आए। कहते शरीक हयात बता तो सही, बच्चे क्या खा के सो गए हैं? कहती मेरे सरताज, हमारे घर में अगर से रिस्क नहीं, दाना नहीं था, कोई चावल आटा नहीं था, लेकिन रब की दी हुई नेमत पानी तो मौजूद था। मैंने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिलाया, बच्चे पी के सो गए हैं। कहती मेरे सरताज आज क्या हुआ? कहा आज भी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, अभी 2 दिन तो हुए हैं। अगले दिन बीवी जब रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो जाओ अपने मालिक से मेरा नाम लेके कह देना कि मेरी बीवी ने आते आते कह दिया था 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की नौकरी दे दे ताकि बच्चों को 1 वक्त का खाना मिल जाए। अब जो घर से चले हैं रोते हुए हैं, बेकरारी का आलम के तड़पते हुए मस्जिद में आए हैं, मुसल्ला बिछाया के रोते जा रहे हैं। शाम हो गई है रोते रोते। कहते मेरे परवरदिगार आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी ने आते आते कहा था मेरा नाम लेके कह देना। मेरे परवरदिगार कैसे कैसे मैंने 2 दिन बीवी को संभाला है, अगर कोई गलत जुमला उसकी जुबान से निकल गया मेरे परवरदिगार बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। रोते जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह आज इंतजाम कर दे, आज खाली ना भेजना। कहते हैं आज जो 3रा दिन था, बीवी का चैलेंज था, इधर बेखुदी थी, मैंने खाली थैले को देखा, मैंने समझा खाली थैला लेके जाऊंगा, बच्चों को क्या दिखाऊंगा। कहते मैंने मिट्टी भरी थैले में ताकि खाली ना लगे। कहते उसे लटका के चला, मैंने बेखुदी में चला, कदमों का पता नहीं किधर जा रहे हैं। मैं चलते चलते दरवाजे पे आया, मैं दूर से हर दिन की तरह देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के चूल्हे से धुएं उठ रहे हैं। मैंने आंखें मसल के देखा ये घर मेरा है कि किसी और का है। जब देखा तो घर मेरा ही था। मैंने करीब जाके देखा तो खाने की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा बेखुदी में किसी और के घर तो नहीं आ गया, मेरे घर खाने का क्या काम। कहते मैं दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर दिन की तरह दरवाजा खोला। उसने फिर हाथ पकड़ा है और देख के मुस्कुराने लग जाती है। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा तो देखो। कहा जब मैं घर में गया 1 नहीं 2 चूल्हे चल रहे हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सही ये किधर से आ गया है? उसने कहा तुम्हारा मालिक बड़ा अच्छा है। कहा क्या हुआ? कि जिसके यहाँ नौकरी करते हो ये सब उसी ने भेज दिया है। कहा सिर्फ यही नहीं है, जरा अंदर तो चले। जब अंदर जाके देखते हैं नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं किसने भेजा है? कहा तुम्हारे मालिक ने। समझ जाते हैं। कहते हैं बता तो सही सिर्फ खाने के लिए भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? बीवी कहती जो आया था एक बात कह के गया है। कहा कौन सी बात? कहा उसने ये कहा था अपने शोहर से कह देना तुम मजदूरी में कमी न कर, हम तुझे रिस्क देने में कमी नहीं कर सकते। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं। रात दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। ओ भाई तू अपने रब को आवाज दे के तो देख, खुदा की कसम वो इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। किधर चल रहे हो? हराम के लुक में आज तक कोई शराबी आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई जुआ खेलने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई सट्टा लगाने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ। आज तुझे कितने हुजूर के दर के फकीर दिखाऊं जिन्होंने बादशाहों पे हुकूमत की है। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो सारे नहीं बोल रहे, थक गए कि मैं खत्म कर लूं। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बचेंगे ना हराम से इंशाअल्लाह? नहीं जाएंगे। हमारा रब जिंदा है, हमारा रब जिंदा, वो कादिर है, वो देखता भी है, सुनता भी है और देता भी है। हम अकीदे मजबूत रखें और उससे मांगे। वो भाई याद रखिए रिजल्ट आने के बाद इनाम दिया जाता है। सब्र करें आप, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर अल्लाह उसका इनाम अता करेगा। लोग कहते वो करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, अल्लाह साथ था तो शहीद क्यों हुए? मैंने कहा जानता नहीं, बिना इम्तिहान के इतनी आसानी से बुलंदियां तो नहीं मिलती। हुसैन पे इम्तिहान